And Anamita said, welcome to BBVN online classes. And we were discussing the chapter Should Wizard Hit Mommy? And till yet, we had discussed about the girl, the daughter of Jack, that is Joe. And Jack was narrating a story to her. And the main character, that is Roger Skunk, of the story of Jack, his problem was sorted out by the wizard and he got the smell of roses. But actually, the mother of Roger Skunk, she wanted that smell, uh, the bad smell, the awful smell, which was the real smell of Roger Skunk. She wanted it back, and that is why she actually hit wizard and ordered him to back his awful smell. Okay, so now let's see. Actually, Joe was not at all satisfied with the solution or with the end of the story, because she wanted that Roger Skunk should get again the roses smell, because now actually the small creatures, they would not play with him, and that is not the solution. That again his mother ordered wizard to give him the bad smell or the awful smell. So ये तो कोई रिजल्ट नहीं हुआ, तो वो एक्चुअली बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, और वो चाहती है कि रॉजर स्कंक को खुश देखना, क्योंकि वो खुद भी एक छोटी बच्ची है और उसकी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं समझ रही है। तो उसे लगता है कि जो मदर है रॉजर स्कंक की, उन्होंने बहुत गलत काम किया है, उनको विज़ार्ड को पनिश नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि जो विज़ार्ड है वो एक्चुअली किसको पनिश करें, रॉजर उसको उनकी मदर को। ओके, सो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। That was a stupid mommy. It was not, he said with a real emphasis, and believed from her expression that she realized she was defending his own mother to her, or something as odd. Now I want you to put your big heavy head in the pillow and have a good long nap. सो जैक जो बोलती हैं कि वो मम्मी बहुत ज़्यादा स्टूपिड थी, लेकिन जैक बोलते नहीं, वो स्टूपिड बिल्कुल नहीं थी। और फिर कहीं ना कहीं ऐसा था कि जैसे कि वो अपनी खुद की मदर को डिफेंड कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे थे। और क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो स्टोरी थी, इसका कुछ जो पार्ट था, उन्होंने हमसे चैप्टर की शुरुआत में ही बोला था कि उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पर बेस्ड था। तो हो सकता है कि उनकी मदर जो थी वो भी इसी टाइप से कुछ सॉल्यूशन निकाला हो। तो वो यहाँ पर रॉजर स्कंक की जो मदर हैं, उनको बहुत ज़्यादा मतलब उनको फेवर कर रहे हैं कि शी वॉज नॉट रॉन्ग। ओके, एंड वॉट एवर शी डिड फॉर हर चाइल्ड, दैट वॉज ऑल राइट। ओके, सो अब वो बोलते हैं कि जो अब अपना सिर पिलो पे रखो और एक लंबी सी नैप, यानी एक लंबी सी झपकी ले लो या सो जाओ थोड़ी देर। He adjusted the shade so not even a crack of the day showed, and tiptoed to the door in the pretense that she was already asleep. तो अब वो धीरे धीरे पैर से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि उनकी बेटी सो चुकी है। बट वैन ही टर्न शी वॉज क्राउचिंग ऑन द टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम। सो अब जो हैं वो, उनको लगा कि वो सो गई हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़ के देखा, वो एक्चुअली उनको उठ के और देख रही हैं, उनके फादर की तरफ घूर के देख रही हैं। He get under the covers and fall fast asleep. Bobby asleep. So उन्होंने बोला उनके फादर ने कि अब जल्दी से अपना मुंह ढको और जल्दी से सो जाओ, तुम्हारा भाई जो बॉबी है वो भी सो चुका है। She stood up and bounced gingerly on the springs. Daddy, what? Tomorrow I want you to tell me the story that wizard took that magic wand and hit that mommy. Her plump arms chopped forcefully, ringed right over the hat.
सो उसने बोला कि जल्दी से वो उठ गई एक स्प्रिंग की तरह और बड़ी मतलब गुस्से में बोल रही है कि डैडी। तो उन्होंने बोला क्या? कल मैं एक ऐसी स्टोरी सुनना चाहती हूँ जिसमें कि जो विज़ार्ड है वो अपना जो जादू की छड़ी है वो मम्मी के सिर पे मार दे, बिल्कुल सही तरीके से राइट ओवर हर हेड उसके सिर पे मार दे। No, that's not the story. The point is that the little skunk loved his mommy more than he loved all the other little animals and he knew what was right. So, उन्होंने बोला नहीं, ये तो स्टोरी का एंड नहीं है। क्योंकि लिटिल जो स्कंक है वो अपनी मम्मी से ज़्यादा प्यार करता है और अपने जो फ्रेंड हैं उनसे कम प्यार करता है, मतलब एज़ कम्पेयर टू मदर वो नहीं करता। तो उसकी मम्मी पर उसको बहुत ट्रस्ट है कि वो सही ही करेंगी। नो, टुमारो यू से ही हेड दैट मॉमी डू इट। तो उसने बोला कि ठीक नहीं, कल आप मुझे जो स्टोरी सुनाएंगे उसमें विज़ार्ड जो है वो मम्मी के सिर पे मारेगा, मुझे वही स्टोरी सुननी है। She kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complaint of springs, as she had done hundreds of times before, except that this time she did not laugh. Say it daddy. So कई बार जब बच्चे कहना नहीं मानते पेरेंट्स, तो बच्चे अपनी स्टबर्ननेस दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, हाथ पैर मारना चालू कर देते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। तो जो भी हमेशा यही करती थी कि अपनी बात मनवाने के लिए वो हाथ पैर मारने लग जाती और उसके पापा उसकी बात मान लेते थे। तो इस बार भी वो यही कर रही हैं, लेकिन वो हंस नहीं रही हैं। शी वॉज डैम सीरियस, क्योंकि उसे लग रहा था कि रॉजर स्किन की सोल्यूशन नहीं हुआ है प्रॉब्लम का। तो उसने बोला कि आप प्लीज़ मुझे कल वो स्टोरी सुनाएंगे कि विज़ार्ड मॉमी के सिर पे मारता है, क्योंकि मॉमी उसके नज़रों में गलत थी, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटे को खुश नहीं देखना चाहा और फिर से उसके बैड स्मेल वापस ले आई थी। Well, we'll see. Now at least have a rest. Stay on the bed. You are a good girl. तो उन्होंने कहा ठीक है, कल हम देखेंगे, अभी आप रेस्ट करो, आप एक अच्छी लड़की हो, सो अभी आप सो जाओ। He closed the door and went downstairs. Clary had spread the newspapers and opened the paint can, and wearing an old shirt of his on top of her maternity smock, was stroking the chair rail with a dipped brush. Above him footsteps vibrated and he called Johnny. Shall I come up there and spank you? The footsteps hesitated. So actually उन्होंने डोर क्लोज किया, फिर वो नीचे की तरफ उतरे तो वो देख रहे हैं उनकी वाइफ जो है क्लैरी, उन्होंने न्यूज़पेपर बिछा रखे हैं और उसके ऊपर काफ़ी पेंट के कैन्स पड़े हुए हैं और उन्होंने अपनी एक ओल्ड सी शर्ट पहनी हुई है मैटरनिटी स्मोक के ऊपर, और जो है वो चेयर को मतलब पेंट करने के लिए मतलब इधर उधर हिला रहे हैं चेयर को, और ब्रश जो है वो पेंट के अंदर डिप कर रखे हैं। जैसे ही उन्होंने कुछ ऊपर से कुछ पैरों की आवाज़ सुनी तो उन्होंने बोला, उसके फादर ने, उन्हें लगा कि ऑब्वियसली जो सोई नहीं है और फिर से उनके पीछे पीछे आ रही हैं। तो उन्होंने बोला, जॉनी क्या मैं ऊपर आऊँ और तुम्हें डांटूँ, तुम ऐसा चाहती हो? और एकदम से फुट स्टेप बहुत हेजिटेट हो गए, यानी कि वो घबराने लगी कि मुझे आगे नहीं जाना है। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लैरी सेड। द पुअर किड, ही आंसर्ड, एंड विद अटर वेयरनेस वॉच्ड हिज वाइफ लेबर। तो उनकी वाइफ क्लैरी कह रही हैं कि अरे बहुत लंबी स्टोरी सुनाई आपने। तो जैक बोलते हैं पुअर किड, यानी कि वो मान ही नहीं रही थी और फिर वो अपने जो वाइफ को लेबर करते हुए देखने लग गए। The woodwork, a cage of moldings and reels and baseboards all around them, was half old tan and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position. And though as well felt his wife's presence in the cage with him, he did not want to speak with her, work with her, touch her, anything. So अब क्या हुआ कि जो आसपास पूरा वुडवर्क पड़ा हुआ है, जो जो उनको पेंट करना है वो चीज़ें काफ़ी पड़ी हुई हैं, है ना, बड़े बड़े टैन पड़े हुए हैं, ब्रशेज़, ऑयल पेंट्स, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक्चुअली इन सब के बीच में अपने आप को काफ़ी परेशान पा रहे हैं जैक, और उनको अपने वाइफ का प्रेजेंट जो है वो भी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी केज में खड़ी है, मतलब कि कोई पिंजरा है, आसपास इतनी सारी चीज़ें और बीच में पेंट करने के लिए खड़ी है, लेकिन वो उनसे मतलब उन्होंने उनको कुछ नहीं बोला, ना उनसे बोलना चाहते थे, सिर्फ उनके साथ मतलब उन्होंने काम किया और कुछ नहीं। मतलब कहीं ना कहीं वो
जैक भी एंड ऑफ द स्टोरी से सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्हें ये लगा कि हाँ शायद जो को खुशी नहीं मिली है एंड ऑफ द स्टोरी से, तो उनका भी जो दिन था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा था। और वो अपनी वाइफ को, बिकॉज शी वॉज प्रेगनेंट, तो उन्हें इतना काम देखकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। सो एक्चुअली ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हर। सिर्फ वो ये कहना चाहता, सिर्फ वो काम करना चाहते थे, और उनका मन जो था वो काफ़ी एंड ऑफ द स्टोरी से वो भी सेटिस्फाइड नहीं थे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि शुड विजार्ड हिट मॉमी? क्या विजार्ड को मॉमी को हिट करना चाहिए बिकॉज मॉमी वॉज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू जो? तो ऐसा नहीं है, मॉमी एक्चुअली वॉज राइट ऑन हर लेवल, बिकॉज क्या था कि शी वॉज मदर, और रॉजर स्कंक जो है उनकी कम्युनिटी की खुद की एक अपनी स्कंक्स की एक अपनी पर्टिकुलर स्मेल होती है। तो आपको अगर आपकी सोसाइटी में रहना है, सो यू हैव टू वेयर द ड्रेस अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, मतलब आपको वैसा ही रहना पड़ेगा। ओके, सोसाइटी के तरीके से, उन ट्रेडिशन से, उनकी बातों से वैसे ही आपको जीना पड़ेगा। अगर आप सोसाइटी के अगेंस्ट जाना चाहते हैं तो सोसाइटी फिर आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो यहीं पर उसकी जो मदर है रॉजर स्कंक की, वो चाहती हैं कि स्कंक फैमिली में रॉजर स्कंक की उतनी ही मतलब वो उतना ही चहेता रहे, उसका फ्यूचर भी स्कंक फैमिली में ही है, और कोई भी फैमिली जो है उसको इग्नोर ना करे, उसे एक्सेप्ट करे, वो अपनी लाइफ में अकेला ना रह जाए। इस वजह से उन्होंने ये चाहा कि वापस से, क्योंकि उन सबकी ही वैसी स्मेल है, और अगर वो कोई एक अलग स्मेल लेके घूमेगा तो शायद सोसाइटी जो है वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। सो दैट इज़ वाई, बिकॉज ऑफ हर हर सन्स फ्यूचर, तो इस वजह से उन्होंने डिसीजन लिया था, एंड दैट वाज अ रिमार्केबल डिसीजन, और उन्होंने सही किया एक मायने से। ओके, सो ये क्वेश्चन अक्सर इस पूरी स्टोरी में से बनता है, दैट इज़ ऑफ 6 मार्क्स। And what is your viewpoint that should wizard hit mommy or not? Okay, so you have to share your viewpoints on it. Okay, so this is the end of the chapter, and I think you have read the chapter carefully and hope that you understand the chapter. अगर कोई queries है तो आप पूछ सकते हैं, and I will send you the PDF, okay, of the chapter. So till then, happy learning.